आप देखो, आपके पास अगर कोई मोबाइल है, वो मोबाइल 5,000 की है, 50,000 की है, 1 लाख की है, 2 लाख की है, लेकिन अगर उस मोबाइल में सिम कार्ड नहीं है और वो मोबाइल अगर किसी मोबाइल नेटवर्क से, टावर से अगर कनेक्टेड नहीं है, तो मोबाइल आपके लिए किसी काम का नहीं है, वो एक डेड ऑब्जेक्ट के समान है। देखो, ये जो छोटी सी बात है हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देती है। आप और हम एक इंसान हैं, इंसान के पास पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा सब कुछ है, लेकिन अगर वो इंसान एक डेड सोल के समान है, तो वो इंसान धरती पे बोझ है, उसके लिए लाइफ मीनिंगलेस है। वो इंसान धरती पे कुछ भी नहीं कर सकता है। वो इंसान ना खुद उठेगा, ना दूसरे को उठने में मदद करेगा। कहने का मतलब है, आप धरती पे आए हो, आपके लाइफ का गोल होना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे आए हो तो आपको एक लिविंग सोल बन के जीना चाहिए। एक लिविंग सोल वो सोल होता है जिसके अंदर भावना, फीलिंग, इमोशन होता है। वो दूसरे की भी बातें समझता है, कदर करता है, दूसरे के राय, सलाह, विचार, विमर्श को भी उसी ढंग से महत्व देता है जैसे वो अपने अंदर की भावना को महत्व देता है। और जो इंसान देखो लिविंग सोल होता है ना, वो हमेशा ऊर्जावान होकर जीतता है। उसके अंदर एक एनर्जी होती है, आत्मा होती है, पॉजिटिविटी से भरा होता है। ऐसा इंसान दुख, तकलीफ, परिस्थिति, परेशानी को भी झेलता है, लेकिन उसको भी क्रॉस करते जाता है। ऐसा इंसान अपने लिए भी उत्प्रेरक का काम करता है, दूसरों को भी बढ़ने में मदद करता है। देखो, जिस समाज में आप परिवार में, परिवेश में रहते हैं, वहाँ हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोगों के पास सारी गाड़ी, गहना, जेवर, हीरे जवाहरात, बंगला सब कुछ से भरे हुए हैं, लेकिन उनके अंदर की जो आत्मा होती है ना, डेड होती है। और जो इंसान डेड होता है ना, उसको देखोगे बहुत ही निष्ठुर होगा, कड़वा बात करेगा। उसके अंदर की ना भावना, फीलिंग, इमोशन सारी सूख जाती है। ऐसा इंसान बिल्कुल रावण, दुशासन, दुर्योधन, जयद्रथ की तरह होता है। कभी भी प्यार की बातें इन लोगों के मन के अंदर टच नहीं कर सकती है। इन लोगों को कभी भी आप प्यार से नहीं जाके समझा सकते हो। और आप देखो करते क्या हो कि इन्हीं कचरा और बेकार के लोगों के साथ बैठे रहते हैं। इन द मीन टाइम होता है कि ये कचरा जो लोग होते हैं ना, खुद तो गिरते हैं और आपका भी जो जीवन की जो शक्ति है, लाइफ फोर्स है ना, उसको भी ख़त्म करते जाते हैं। आपका जो इमोशन है, लाइफ का इमोशन है, उसको भी एक पैरासाइट बन के, चूसक बन के चूसते रहते हैं और आपका भी लाइफ जो होता है ना, मीनिंगलेस होने लगता है। इसलिए लाइफ में ना हमेशा उठने के बारे में सोचो, ऊपर वाले से कनेक्टेड रहा करो। अपने मन की जो आत्मा है, आपकी बॉडी के अंदर मन में जो सिम कार्ड घुसा हुआ है ना, लगा हुआ है, उसको सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले के, परमात्मा की शक्ति से उससे जाके कनेक्टेड रखा करो। अपने मन को हमेशा ऊपर वाले के टावर से जोड़ के रखा करो। देखो, यही समाज है, यही परिवार है। जब आपका मन जो होता है ना, ऊपर वाले से जुड़ने लगता है, बहुत क्लियर, प्रॉम्प्ट, क्रिस्पी कम्युनिकेशन ऊपर वाला से आप करने लगते हो, तो होता क्या है, जो दुख, दर्द, कष्ट होता है या जो आपको लोग परेशान करते हैं, परेशान तो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन आपका मन इनकी तरफ से हटने लगा। ये जो टेंशन देने वाले लोग होते हैं ना, इनकी तरफ बिल्कुल ही अटेंशन मत दिया करो। इनको छोड़ दो, भूल जाओ। हो सके तो इनके साथ डिस्टेंस रखना शुरू कर दो, इनसे मिलना जुलना भी बंद कर दो। देखो, धरती पे आप बिल्कुल ही अकेले नहीं हैं। अगर आपके मन में ये भावना घर करने लगती है, कुंठित, आप ये सोच के होने लगते हो कि हम बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, ये लो स्निकी ओछे पीपल को अगर हम नहीं ढोएंगे, इनसे नहीं रिश्ता रखेंगे, तो हम बिल्कुल अनसोशल हो जाएंगे, समाज आपको छोड़ देगा, आप समाज में पहचान खोने लगोगे, आपका नाम इस फैमिली डायनेस्टी से हट जाएगा। तो ये जो गलत बातें आपके दिमाग में चलती है, मन को कमज़ोर करने वाली बातें से आप घिरे रहती, इसको दिमाग से बिल्कुल ही निकाल फेंको। आप बिल्कुल इस धरती पे अकेले नहीं हो। अगर इन लोगों के साथ अगर आप जुड़ते जाओगे तो आप बिल्कुल ही अकेले हो जाओगे, क्योंकि तब आपके अंदर की शक्ति खत्म हो जाएगी। और देखो, जो इंसान ऊपर वाले की शक्ति से भरा रहता है ना, तो डिफरेंट लाइफ की डिफिकल्ट परिस्थिति को भी बहुत ईजिली क्रॉस कर जाता है। और लाइफ को देखो, हमेशा ये मान के चलो कि लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और आपको लाइफ को मीनिंगफुल बनाना हो। और लाइफ मीनिंगफुल तब बनता है जब आपके मन के अंदर सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक बातें चलती रहती है, सकारात्मक सोच चलती रहती हैं। लेकिन आप करते क्या हो कि ये जो परिवार के लो क्लास लोग होते हैं, जो लो स्ले की बात करते हैं, इनके पास जाते हैं क्योंकि इनके सर्टिफिकेट पे आपको जीने की आदत पड़ गई है। आप एक चीज़ सोच के देखो कि इनका पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा जो भी है रखे हुए हैं, आपके किसी काम के लायक है, आपके किसी भी काम के लायक नहीं है। इनफैक्ट इनका पैसा इनको भी सुख न दे के दुख दे रहा है, क्योंकि इतना ये अहंकार में जीते हैं, सुपर ईगो में जीते हैं कि धीरे धीरे बाकी जो परिवार के सदस्य हैं ना, इनसे डिस्टेंस रखना शुरू कर देते हैं, इनसे मिलना जुलना बंद कर देते हैं। तो ये अंदर से खुलबुल ईनो की तरह बिल्कुल करने लगते हैं। इनके अंदर की जो मन की जो इच्छा होती है ना, वो भी धीरे धीरे इन्हीं को परेशान करने लगती है। देखो, जब इंसान दूसरे को परेशान करने के लिए जाता है ना, तो वो इंसान होता है कि सबसे ज़्यादा अपने आप परेशान होता है, क्योंकि उसके मन में लगातार नकारात्मक सोच चलते रहती हैं। और इंसान को देखो अगर परेशान करती है तो क्या करती है, आपके अंदर का मन का सोच। इसलिए जो भी ये गलत बोलते हैं, खाली पीली बैठे रहते हैं, टॉक्सिक बात करते हैं, निगेटिव बात करते हैं ना, इन लोगों से डिस्टेंस रखना शुरू करो और अपने मन को ना हमेशा तरोताज़ा रखो, ऊपर वाले से जोड़ते जाओ। देखो, जो इंसान ऊपर वाले से जितना ज़्यादा जुड़ता रहता है ना, उसका लाइफ का मोटो क्लियर हो जाता है। वो समझ जाता है कि मेरा दुख है, इसको हम साइड कर दे रहे हैं, हम वर्तमान का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। और जो इस इंसान का वर्तमान का ऑब्जेक्टिव क्लियर रहेगा, प्रॉम्प्ट रहेगा ना, वही इंसान अपने लाइफ का सब्जेक्टिव व्यू भी तैयार कर पाएगा। वो मान लेता है कि कोई बात नहीं, मेरा वर्तमान, अब मेरे बच्चे हैं, इन बच्चों को लेके मुझे आगे बढ़ना है। दुख तकलीफ जो आया उसको हम भूल गए, वो मेरा पास्ट था, वो मेरा चला गया, उसके गिल्ट में कभी नहीं जाता। वो प्रेजेंट में रह के प्रेजेंट का कंट्रोल, कमांड अपने हाथ में लेता है और अपने बच्चों को लेके आगे बढ़ता है। इससे लाइफ का क्लियर क्रिस्पी कम्युनिकेशन ऊपर वाले के साथ किया करो।